नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथाओं की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की कथा चल रही है। अब जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको बताया कि 13वें दिन अभिमन्यु का वध हो चुका था। युधिष्ठिर अपना विलाप कर रहे थे। व्यास जी उनको समझा बुझा कर किसी तरह होश में लाकर युद्ध के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया। उधर अभिमन्यु की मृत्यु से अर्जुन को भी विषाद हो रहा था, दुख हो रहा था, क्रोध भी आ रहा था। उधर धृतराष्ट्र जो हैं उनको ज़्यादा बेचैनी हो रही है। तो वो संजय से पूछ रहे हैं कि संजय, जब अर्जुन सशप्तकों का वध करके लौट रहे थे, व्यास जी युधिष्ठिर को अभिमन्यु के मारे जाने पर उन्हें सांत्वना देकर चले गए, तब क्या हुआ? क्या युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि अभिमन्यु का वध हो चुका है और कैसे वध हुआ? मुझे तुम ये पूरा वृत्तांत बताओ। संजय बोलते हैं, वो भयंकर दिन बीत जाने पर जब सूर्यदेव अस्त हो चुके थे तो शाम के समय अर्जुन सशप्तकों का वध करके शिविर की ओर चले तो भगवान कृष्ण से बोले, केशव, न जाने क्यों मेरा दिल धड़क रहा है, वाणी लड़खड़ा रही है, बाएं अंग फड़क रहे हैं और शरीर शिथिल हो रहा है। मन में अनिष्ट की चिंता है जो निकल ही नहीं रही है। विभिन्न प्रकार के पृथ्वी पर उत्पात जो हैं वो अमंगल की सूचना दे रहे हैं। क्या पूज्य भ्राता युधिष्ठिर सकुशल होंगे? तो कृष्ण बोलते हैं, तुम शोक ना करो, तुम्हारे भाई का कल्याण ही होगा। इन अपशकुनों के अनुसार कुछ दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। बातें करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन जो है जब शिविर के निकट आ गए तो शिविर में उदासी थी। अपनी छावनी को ध्वस्त देखकर फिर अर्जुन कृष्ण से बोले, मांगलिक बाजे तुरही की आवाज़ें नहीं आ रही हैं, शंख भी नहीं सुनाई दे रहा है और मेरे सैनिक जो है मेरा मुंह देखकर नीचे मुंह कर लेते हैं, युद्ध का कोई समाचार भी नहीं बता रहे हैं। मेरे योद्धा सकुशल तो होंगे, आज अभिमन्यु भी नहीं दिखाई दे रहा है। पहले तो वो प्रसन्नता पूर्वक मेरी अगवानी करने आ जाता था, क्या कारण है? बातें करते करते वो शिविर तक पहुँचे तो पांडव बहुत व्याकुल थे और उत्साहहीन हो रहे थे। अभिमन्यु सामने था नहीं तो उदास होकर अर्जुन बोले, आप सभी लोगों के मुंह पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती, मुंह लटका हुआ है, अभिमन्यु भी नहीं है। मैंने सुना है कि द्रोण ने एक चक्रव्यूह की रचना की थी जिसे आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा कोई नहीं भेज सकता था, परंतु मैंने तो उससे निकलने का ढंग नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो? कहीं वो भेजने के बाद वहीं मारा तो नहीं गया? तो आप लोग बताएं कि वो कैसे मारा गया? सुभद्रा और द्रौपदी के प्यारे पुत्र को किसने मारा है? किसका काल आ गया है? मेरा प्यारा पुत्र यदि नहीं देखूंगा तो यमलोक चला जाऊंगा। जो रथियों में महारथी था, पितृकुल की विजय चाहने वाला था, इतना सुंदर मधुभाषी था, उसे ना देखने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी। बहुमूल्य शैया पर सोने वाला अभिमन्यु आज अनाथ की तरह निश्चय ही पृथ्वी पर सो रहा है। मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, सदा तुम्हें देखकर भी तृप्ति नहीं होती थी, आज काल बलपूर्वक तुम्हें मुझसे छीन कर लिए जा रहा है। इस तरह विलाप कर अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या अभिमन्यु रण क्षेत्र में मारा जाकर स्वर्गलोक चला गया है? अकेले लड़ते हुए उसने मुझे याद किया होगा। मुझे बार बार सुभद्रा के लिए शोक हो रहा है, वो तो अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में सुनकर ही प्राण त्याग देगी, उसे क्या जवाब दूंगा? बहू उत्तरा को रोता हुआ कैसे देखूंगा? श्री कृष्ण, मैंने ये भी सुना है कि युयुत्सु कह रहा था कि धर्म को ना जानने वाले कौरवों ने जब अर्जुन पर तुम्हारा वश नहीं चला तो उन्होंने बालक की हत्या कर दी और आनंद मना रहे हैं। तुम्हारे पापों का फल शीघ्र ही तुम्हें मिलेगा, तुमने घोर पाप किया है। कृष्ण अपने युद्ध भूमि में ये बातें क्यों नहीं बताती? मैं उसी समय क्रूर महारथियों को भस्म कर देता। तब कृष्ण बोले, मित्र, ऐसे व्याकुल मत हो, युद्ध में पीठ ना दिखाने वाले सभी शूरवीरों का यही मार्ग है। जिनकी जीविका युद्ध से चलती है उन्हें इसी मार्ग से ही जाना पड़ता है। शूरवीरों का युद्ध में मरण अवश्य संभावी है। अभिमन्यु तो पुण्यात्मा था, पुरुषों के परम लोक में चला गया। तुम शोक ना करो, प्राचीन धर्मशास्त्र में संग्राम में वध होना क्षत्रियों का सनातन धर्म नियत किया गया है। तुम्हारे अपने तुम्हें शोकाकुल देखकर दुखी हो रहे हैं, उन्हें शांतिपूर्ण वचनों से आश्वासन दो।
तुम्हें तो तत्व सत्य का ज्ञान हो चुका है, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तब अर्जुन बोले, अभिमन्यु के संग्राम का वर्णन मैं सुनना चाहता हूँ। कल आप लोग देखेंगे कि मेरे पुत्र के शत्रु युद्ध में मेरे द्वारा मारे गए हैं। यदि मुझे पता होता कि पांडव और पांचाल मेरे पुत्र की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो मैं स्वयं उनकी रक्षा करता। आप लोगों में पुरुषार्थ और पराक्रम का अभाव है। आप लोगों के रहते अभिमन्यु कैसे मारा गया? मैं तो अपने को भी दोषी मानता हूँ, जो आप पर मैंने विश्वास कर लिया। मैं दूसरी जगह युद्ध करने चला गया। ये ताने देकर अर्जुन अचानक धनुष और तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं और क्रोध और दुख से मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। कोई भी कुछ बोल पाने में असमर्थ था। तो मित्रों, आज का हाल यहीं पर समाप्त करता हूँ। बाकी जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा अर्जुन ने क्यों और कैसे करी, ये अगले वीडियो में आप सुनेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। नमस्कार।